नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही अच्छी खासी आज माइनस में क्लोजिंग दी है। निफ्टी लगभग लगभग 250 पॉइंट माइनस बंद हुआ है। सुबह ओपन भी लगभग लगभग इतना ही हुआ था, यानी दिन भर फ्लैट कारोबार करते हुए हमें निफ्टी देखने को मिली है। और इस फ्लैट कारोबार में सभी के जो ऑप्शंस के जो आज वीकली एक्सपायरी के प्रीमियम थे सभी जीरो हो चुके हैं। यानी ऑप्शंस बायर ने पूरी तरीके से पैसा आज डुबाया है। आज जिस हिसाब से गैप डाउन जो मार्केट ओपन हुआ है, देन उसके बाद उसका कोई फॉलो अप नहीं आया। हम उसका पूरा आज निरीक्षण करने वाले हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम केस हमें देखने को मिला है। उसी के साथ साथ हम नेचुरल गैस की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और मैं आपसे पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस नेचुरल गैस में ट्रेड करना स्टार्ट करें दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए, 15 से 17 हजार रुपए लगा करके आप ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी आता है आपका, तो आपके मात्र 500 रुपए का रिस्क है। लेकिन वहीं अगर आपका रिवॉर्ड आता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप 1500 से 1700 रुपए आप अपने घर ले जा सकते हैं। डेली बेसिस के हिसाब से अगर कहीं पोजिशनल व्यू बनता तो आप पोजिशनल भी उसके अंदर बैठ सकते हैं। अगर आपको वो 500 रुपए भी डुबाने में अगर डर लगता है, तो दोस्तों मैं आपको हेजिंग टेक्निक्स बता दूंगा किस हिसाब से आप अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं और उस ट्रेड में भी बने रह सकते हैं। और आपका लॉस भी आप कम कर सकते हैं। तो आज सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या हमारा इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम निफ्टी का डेली चार्ट का ऑब्जर्वेशन करेंगे। निफ्टी का मैं चार्ट लगा देता हूं। तो दोस्तों, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। अभी जो हमारे ग्रुप्स के जो मेंबर है उनको मैंने सुबह जो अपनी स्टडी थी वो पोस्ट की थी। अब उसमें आप देखें, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कहीं ना कहीं अभी 3 दिन पहले का अगर आप वीडियो देखेंगे, यानी सोमवार मंगलवार का मंगल, क्योंकि कल मैं बना नहीं पाया था। मंगलवार के दिन का आप वीडियो देखेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमें ऑब्जर्वेशन में ये आया था कि निफ्टी जो हमारा है वीकली चार्ट में, अगर मैं ये बॉलिंजर बैंड जो एक इंडिकेटर इसको हटाता हूँ, तो मैंने आपको पूरा डीप ऑब्जर्वेशन करके बताया था कि किस हिसाब से जो है निफ्टी ने अपना 50% का जो है यहाँ पर रिट्रेसमेंट कंफर्म किया है। तो अगर ये 50% का रिट्रेसमेंट यहाँ पर हुआ है, अगर ये 50% का दोस्तों यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी नीचे यहाँ से जा सकता है और अच्छा खासा जा सकता है। क्योंकि ये एक थ्योरी होती है दोस्तों, जिसमें 51 से लेकर के 61% तक का जो रिट्रेसमेंट होता है काफी अच्छा माना जाता है और काफी हेल्थी होता है। ये एलियट वेव के कॉन्सेप्ट होते हैं। उस एलियट वेव के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही मैंने आपको जो है डेली बेसिस के हिसाब से ये 1 2 3 4 5 देन एबीसी बना करके दिखाई थी। अब उसके बाद में डाउन ट्रेंड है। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या दोस्तों, अगर ये सी वेव है, जैसे सी वेव मैंने यहाँ पर आपको एक बना के बताई थी, एक और मैं आपको बता देता हूँ जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों से। ये अगर सी वेव है जो यहाँ से यहाँ पर गई, देन अगर ये फॉल दोस्तों, हमेशा सी वेव का क्या होता है, बहुत लंबा टारगेट आने की संभावना रहती है। ये एक तरीके काइंड ऑफ थर्ड वेव होता है। तो अगर ये चलता है दोस्तों, तो नीचे की साइड जो हमारा टारगेट है निफ्टी में काफी बड़ा आने वाला है, 22,800। लेकिन यह 1 या 2 दिन में आने वाला नहीं है। कम से कम इसको 15 दिन आने में लग सकते हैं। क्योंकि हो सकता है निफ्टी यहाँ पर साइडवेज हो जाए, लेकिन अब आपका जो ट्रेंड है वो दोस्तों डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर सी वेव है दोस्तों, तो यह गैप भी फिल नहीं करेगी। अगर देखिए, निफ्टी अगर बाउंस अगर दिखाती है, तो निफ्टी बाउंस अधिकतर कहां तक दिखाएगी दोस्तों, यहां तक का, यानी 24,150 तक का निफ्टी आपको बाउंस दिखा सकती है। क्योंकि अगर उसको इंट्राडे के हिसाब से यह गैप फिल करना होगा। मैं पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट हटाता हूं यहां से, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। जो 15 मिनट का जो चार्ट है दोस्तों, उस हिसाब से जहां से आज निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई है, आप ऐसा एक एज्यूम कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं निफ्टी जो है इस ये गैप फिल करने आएगी। इतना इतना ये जो गैप है जिससे नीचे आज डाउन हुई, क्योंकि आज देखिए दिन भर इस बक्से में उसने कारोबार कर दिया। कल अभी जैसे डाउ है लोअर लो पे बंद हुआ है, लोअर लो पे बंद होने के बाद में मान लीजिए थोड़ा बहुत बाउंस मारेगा, तो कहीं ना कहीं वो आपसे को यहाँ से रिवर्सल होते हुए दिखेगा। तो अगर रिवर्सल होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सी वेव है दोस्तों, तो शायद कल का भी मार्केट जो है गैप डाउन ओपन होगा। और गैप डाउन ओपन होने के बाद में हो सकता है वो आज के लो को रिटेस्ट करने के बाद में फिर आपको नीचे जाता हुआ दिखे। तो स्थिति क्लियर है कि आपको हर बाउंस में जो है बेचना है। डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है और आपको हर निफ्टी में बाउंस का वेट करना, लोअर लो पे पोजीशन नहीं बनानी। लोअर लो क्या होता है दोस्तों, जैसे आज ये मार्केट गिरा, ठीक है, आज ये मार्केट गिरा तो कहां पर ये लो बना दिया इसने। अब आपको यहां पर लो पर कोई प्रकार की नीचे के लिए पोजीशन नहीं क्रिएट करना। जब ये बाउंस मारेगा तब आपको पोजीशन बनाना है। मान लीजिए कल ये नीचे खुल जाता गैप डाउन, तो हमें बाउंस का वेट करना, देन हमें नीचे जाना है। बाउंस का वेट हमेशा मायने रखता है। वही
अब जैसे आवरली चार्ट भी अगर हम इसका देखते हैं तो आवरली चार्ट में दोस्तों जो छोटा मोटा टारगेट आ सकता है, छोटा मोटा नहीं कह सकता, उसमें लोगों के जो है पट्टी उलाल हो जाएंगे। छोटा मोटा टारगेट से मेरा मतलब है कि जो नेक्स्ट टारगेट अभी हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं ये वाला जो टारगेट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मतलब छोटे मोटे टारगेट भी 23,200 के आ रहे हैं, मतलब यहाँ से 600 पॉइंट नीचे तक आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का सपोर्ट देखते हुए नहीं मिल रहा। तो क्या ये हमारे लिए अच्छा ट्रेडिंग जोन हो सकता है? अगर ये बाउंस मार के इस जोन में आता है 23,800 से लेकर के 23,250, इस रेंज में ये हमारे लिए ट्रेडिंग जोन हो सकता है जहां आप नीचे की पोजीशन को क्रिएट कर सकते हो। जब तक ये 23,900 के ऊपर आप पोजीशन को क्रिएट मत करना। हाँ, अगर ये बाउंस मारता है, अगर दोस्तों यहाँ से बाउंस मारता है देन आप उस बाउंस पे आप अपना ट्रेड ले सकते हो नीचे के लिए। ये बाउंस मारेगा इसका मतलब ये नहीं कि आप पोजीशन में बुलिश हो जाना, आपको नीचे की पोजीशन बनाना, लेकिन कहाँ बनाना? बाउंस होने पे, ताकि आपका स्टॉप लॉस भी छोटा है और नीचे की तरफ अगर मार्केट जाता है तो टारगेट बड़ा आएगा। इंट्राडे ट्रेड दोस्तों मत करना, आपको पोजिशनली बैठना है। जैसे बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं, क्योंकि आज जो है दोस्तों रिटेलर का खूब पैसा डूबा है, खूब मतलब अनाप शनाप पैसा डूबा है। अगर मैं अभी आपको मैं एक डेटा बताऊंगा, उस डेटा में अगर आप देखेंगे तो एफआईआई और डीआईआई, ये दोस्तों कल और परसों, कल भी इन्होंने भर भर के बेचे हैं कॉल्स और पुट बाय करी है। वहीं रिटेलर्स ने क्या किया है दोस्तों? रिटेलर्स ने पुट सेल करी है और कॉल्स को बाय किया है, और वो सब आज जीरो है। पुट बढ़ गई है और जो वो कॉल्स है वो जीरो हो चुकी है। तो बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो बिल्कुल नेट नेट सपोर्ट पर यहाँ पर आकर टिका है। बैंक निफ्टी 1, 2, 3, अगर यहाँ बैंक निफ्टी भी दोस्तों हमें जो बॉटमिंग करते हुए यहाँ पर दिख सकता है 50,000 तक, अगर कल अगर बाउंस अगर हमें नहीं देखने को मिलता है बैंक निफ्टी का जो है, ये यहाँ तक आपको अपसाइड रिटेस्ट करते दिखे, मतलब 52,000 आपके लिए एक हर्डल मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। फिर वही बात है, कभी इंट्राडे में बाउंस मारता है या थोड़ा बहुत बाउंस दिखाने के बाद में आपको यहाँ से कहीं से रिवर्सल दिखता है दोस्तों, तो शॉर्ट मार देना है। अभी रिवर्सल कैसे दिखता है, क्या रिवर्सल कैसे पता चलेगा? क्योंकि रिवर्सल में हर 15 मिनट में रेड कैंडल छपती है, इसका मतलब क्या रिवर्स हो गया? तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। रिवर्सल एक पूरी तरीके की एक प्रोसेस होती है जिसको फॉलो करना होता है मार्केट में। अगर आप भी चाहते हैं सीखना तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किस हिसाब से रिवर्सल पकड़ा जाता है, रिवर्सल पकड़ने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो सभी चीजें आपको हम बताने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी में क्लियरली दोस्तों जो है सपोर्ट अच्छा है बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से रिटर्न होगी तो अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों हमें नीचे 50,000 तक के लेवल देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहाँ से बैंक निफ्टी भी एक तरीके से मोटे मोटे तौर पे 1,500 पॉइंट का डाउन ट्रेंड दिखा रही है। क्योंकि फिर उसके बाद में अगर ये सपोर्ट जो टूटेगा ना दोस्तों, तो बैंक निफ्टी भी काफी नीचे जाने वाली है। फिर बैंक निफ्टी 46,000 का जो है हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगी। और ये अभी बड़े ट्रेंड की शुरुआत है दोस्तों, यह बड़े ट्रेंड की शुरुआत है। अगर ये ट्रेंड चलता है तो दोस्तों बहुत बड़े बड़े टारगेट आएंगे नीचे के, इसीलिए कॉन्शियस रहना है, अपसाइड पोजीशन को नहीं बनाना है। बिल्कुल अभी तो बनाना है। डेली वीकली वीकली चार्ट में भी देख लेता हूँ जरा मैं, बिल्कुल नहीं। और मंथली में क्या बैंड घूम चुका है? बिल्कुल। तो दोस्तों ऊपर की पोजीशन तो बनाना ही नहीं है। हाँ, हाई बना है तो शॉर्ट मारना है। हाई हाई मारेगा मार्केट तो आपको फिर शॉर्ट मारना है। ऐसा नहीं कि डिप मारा तो बाय करने जाए, डिप में छोड़ो, या बाउंस मारा तो बेचो, सेल ऑन रैली। मतलब हाई बनाता है बेचो, आपको ये यहाँ पर आपका अहम ट्रिगर होने वाला है। क्योंकि हमारे जो होल्डिंग्स वाले स्टॉक्स थे उनमें भी कुछ कुछ में स्टॉप लॉस आ चुके हैं। जैसे जियो हुआ दोस्तों, जियो मेरा एक अच्छा खासा पीक था, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस आ चुका है। विप्रो में मैं बना हुआ हूँ अभी भी, लेकिन जियो ने मेरा स्टॉप लॉस जो है खाया है। मैं बताता हूँ आपको जियो का चार्ट। ये देखिए जियो में ये मेरी एंट्री थी दोस्तों, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था जो कि कल ही आ चुका था मेरा स्टॉप लॉस। तो मेरे पास जो इसकी क्वांटिटी थी वो कल मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी थी, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस आया। देन आज वो गैप डाउन ही खुला है, और आज अच्छा खासा 3.5-4% जियो जो है दोस्तों गैप डाउन है। ये मैं इसमें क्वांटिटी और बढ़ा था दोस्तों, अगर कहीं ना कहीं ट्रायंगल का जो है ब्रेकआउट होता, लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं। देन वो नीचे आया, हो सकता है अभी यह नीचे जाए। और इस बॉटम सपोर्ट पर क्या करता है ये देखना हमारे लिए जरूरी होगा।
क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट के सिनारियो बन रहे हैं, मार्केट अभी डाउन ट्रेंडिंग होने वाला है और भी यहाँ से गिरने वाला है। ये तो सिर्फ शुरुआत हुई है बाजार गिरने की। तो चलिए देखेंगे अब क्या होता है। उससे पहले हम नेचुरल गैस का जो है चार्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखिए नेचुरल गैस सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है आज की तारीख का। मैं सारे अपने पैरामीटर हटा देता हूं, डेली चार्ट लगा लेते हैं। तो डेली चार्ट में दोस्तों कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, मेजर रेजिस्टेंस के आसपास में जो है हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट किया था लेकिन अंदर घुसा। इसको मैं दोस्तों है ना आपको इंटरनेशनल चार्ट पे समझाता हूँ, क्योंकि वो रात दिन चलता हो बाजार, मजा आएगा उसमें। ये देखिए डेली चार्ट, इसमें भी मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन लगे हुए हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैंने ट्रेड में था तो इन्होंने मेरी बहुत मदद करी थी इन्हीं ऑब्जर्वेशंस ने। तो आप जिस प्रकार से देख रहे हैं अभी नेचुरल गैस जो एक बड़े ट्राइंगल में चल रही है डेली बेसिस के हिसाब से। और ट्राइंगल है एक तरीके का। अगर ये अप साइड ये वाला लेवल जाता है ना दोस्तों, 10 पॉइंट और नेचुरल गैस ऊपर क्लोजिंग देती है, तो बहुत बढ़िया आपको नेचुरल गैस में जो है ट्रेंड यहाँ से देखने को मिलेगा। लेकिन इसका अगर आप वीकली चार्ट देखो, सबसे पहले वीकली चार्ट में क्या कर रही है दोस्तों, डबल टॉप, एज ए डबल टॉप पर ट्रेड कर रही है। अब ये डबल टॉप पे जो इसका रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये हमारा तोड़ने का काम नहीं है। अभी जो हमारा इमीडिएट जो टारगेट रहेगा वो यही रहने वाला है, इसके ऊपर हम अभी नहीं जाने वाले। तो डेली बेसिस पे अगर हम इसका टारगेट देखें तो कहीं ना कहीं ये रेड कैंडल का हाई होता है। हो सकता है ये टच करने के बाद में वापस डीप मार जाए। तो नेचुरल गैस वोलेटिलिटी इसकी लो है। वोलेटिलिटी अभी, वोलेटिलिटी से मतलब है जो इसका ट्रेंड है ऊपर नीचे में, उसमें साइडवेज डेली में दिख रही है। तो हमें आवरली और 15 मिनट के हिसाब से जो है हमारा ट्रेड देखना होगा। तो 15 मिनट का ट्रेड भी अगर आप देखते हैं, ये आवरली चार्ट है दोस्तों। आवरली चार्ट में कहीं ना कहीं ये जो है इससे ट्रायंगल पैटर्न में चल रहा है। ये ये चैनलिंग में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आवरली में अगर इसका चैनलिंग का या तो ब्रेकआउट होता है दोस्तों, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अपसाइड तो हम बड़ा टाइम फ्रेम इसका अपसाइड में, तो अपसाइड ही पोजीशन बनेगी। लेकिन मान लीजिए अगर ये डाउन साइड ट्रेड करता है तो नीचे की साइड आप शॉर्ट मत कीजिएगा। अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड में बैठता है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं उस चीज के लिए, लेकिन आपका जो इमीडिएट जो टारगेट रहेंगे वो यहाँ तक के हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमारे जो है नेचुरल गैस वाले एमसीएक्स वाले चार्ट से हम जाकर के देखते हैं, क्योंकि ट्रेड तो हमें वहां करना है। ये तो हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया कि बड़ा टाइम फ्रेम ऊपर है और एक रेंज में घूम रहा है। तो यही अगर हम अब हम हमारे आवरली चार्ट में आते तो आप देखिए दोस्तों, हमें यहाँ कुछ ज्यादा ऑब्जर्वेशन करने को नहीं मिल रहा है। अगर हम इसका रिट्रेसमेंट चेक करते हैं, अगर टॉप से ये इसने यहाँ पर बॉटम बनाया दोस्तों, तो 78% का राउंड ये रिट्रेसमेंट कर चुका है। अगर शॉर्ट साइड अगर आपको ट्रेड लेना है दोस्तों, तो इसके टॉप का हाई बना करके, जो कि 10 पॉइंट का आता है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस एक्चुअल में हम लेना नहीं है हम लोगों को। अगर ट्रेड बनता हुआ दिख नहीं रहा है यार दोस्तों, ये थोड़ा यहाँ पर कुछ वेपन वगैरह आ जाता है ना, क्योंकि आवरली चार्ट में भी देखिए साइडवेज है। थोड़ा सा अगर ये साइडवेज ट्रेंड जब अगर डिसकंटिन्यू होगा, 15 मिनट में जाकर के देखते हैं क्या ट्रेड बन सकता है, इसमें कुछ बन रहा है कैसा सिनारियो। 15 मिनट में भी अगर आप देखेंगे तो एमएससीडी डाउन टिक है दोस्तों। तो इसमें पोजीशन आप अपसाइड बना सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो है आज आप इसके नीचे रख करके आप ट्रेड कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के। तो 292 का रखना है आपको स्टॉप लॉस। जहां मार्केट चल रहा है वहां से आप बाय कर लीजिए, और टारगेट जो होने वाला है आपके 302 रुपए तक के आपके टारगेट यहाँ पर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके नीचे क्लियर रखना दोस्तों, क्योंकि अभी मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज इसमें दिख नहीं रही है। लेकिन अगर आप ट्रेड करे बिना रह नहीं सकते तो ये ट्रेड हो सकता है। 1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है लगभग लगभग। तो इस हिसाब से आप अपने ट्रेड को ले सकते हैं। स्टॉप लॉस भी आ गया, टारगेट भी देख लिया हमने उसका क्या आ सकता है, कहां पर आप बाहर हो सकते हैं, स्टॉप लॉस भी क्लियर है। और अगर इसके नीचे जाता है तो आप स्टॉप लॉस ले ही लेना, और नीचे जाए तो हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है नेचुरल गैस में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों। मार्केट जो है बियरिश है, ट्रेंड नेगेटिव है, तो हमें जो हमारा दिमाग है संतुलित रख करके सेल ऑन हाइज, मतलब जैसे ही मार्केट हाई बनाता है हमें तब सेल करना है। और
अगर आप किसी भी स्टॉक्स में फंस गए हैं, आपको उस पर कुछ राय शुमारी चाहिए दोस्तों, तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।